हांगकांग में जो यूए सिनेमा के नाम से एक बहुत बड़ी चेन थी, तमाम सिनेमा घर जो है हांगकांग में बंद करने का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आज जो मौजू मैंने चूज़ किया है, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है। ये 1-2 साल जो है ये हर किसी को इसने बहुत अफेक्ट किया है। बिलखसूस मज़दूर तबका लोग, दिहाड़ीदार लोग जो थे उनको इसने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। मैंने ये मौजू इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज ही खबर मिली कि हांगकांग में जो यूए सिनेमा के नाम से एक बहुत बड़ी चेन थी, जो यहाँ पे ये समझ लें कि कोई भी नई फिल्म आती थी, इंग्लिश मूवी, कोई भी मूवीज़, चाइनीज़ मूवीज़, तो उनको रिलीज़ करते थे। तो उन्होंने जनाब तमाम सिनेमा घर जो है हांगकांग में बंद करने का ऐलान कर दिया है। और कुछ यूँ है कि जो यूए सिनेमास थे उन्होंने कहा कि वो इतने ज़्यादा लॉसेस जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके जो रेंट्स थे और इसके अलावा जो स्टाफ सैलरीज़ थी, और आपको पता है कि ऐसी बड़ी कंपनीज़ के जो इतना सिनेमास रन करें उनके बेशुमार एक्सपेंसेस होते हैं। सो दे सेड कि दे हैव ऑलरेडी कट डाउन देयर एक्सपेंसेस बट स्टिल दे कैन नॉट मूव ऑन, और they cannot bear it, they cannot bear the heavy salaries of their staffs, और उन्होंने कहा है कि still couldn't cope with the economic pressure, and there's no choice but to close the business. The past 6 months they said they have suffered heavy losses. US Cinema suddenly announced the closure of its branches, including several restaurants under its group. Liquidation process has been initiated and they have filed the petition. उन्होंने खुद से ही अदालत में भी जो इसकी ज़रूरी कार्रवाई है वो शुरू कर दी है, and the judiciary has scheduled the trial on the 9th of June. ये खबर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ना सिर्फ हांगकांग में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लॉस हुआ है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बिलखसूस पाकिस्तान में जिसकी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बड़ी मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रही थी, तो वो तो एक किस्म की वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है। बिलखसूस जो हमारे एक्टर्स थे, जो निचली सतह पे जो प्रोग्राम्स करते थे, ड्रामाज में आते थे, आप सोच नहीं सकते कि उनको किस कदर नुकसान हुआ है, और हमने तरह तरह की खबरें भी मीडिया में इस हवाले से देखी हैं। बहरहाल इधर हांगकांग में यूए सिनेमा जो था वो तकरीबन मैं तो 20-25 साल से यहाँ पे देख रहा था कि उनके बहुत सारे सिनेमास थे यहाँ पे, तो वो बंद होने जा रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक लॉ फर्म भी हायर कर ली और एक किस्म का उन्होंने अपना जो प्रोसेस था वो शुरू कर दिया। 2020 साल जो था वो आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल साल था बिलखसूस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, और अगर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो मेरे ख्याल में कोई भी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई, और रिलीज़ भी कैसे होती, जो सूरत हाल थी उसमें तो मेरे ख्याल में अगर वो लोग सिनेमा घर और वो इंडस्ट्री जो है वो कायम है और वो कोशिश कर रहे हैं अपने पाँव पे खड़ा होने की, तो यही बहुत बड़ी बात है। फिर इसमें पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इसमें आप देखें कि सिर्फ बड़े बड़े लोग इफेक्ट नहीं हुए, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो कि एक हैवी बजट के साथ मूवीज़ फिल्में स्टार्ट करते हैं, ना सिर्फ वो बल्कि छोटे जो लोग जो स्टाफ के तौर पे होते हैं, लाइटिंग मैन हो गया, और स्पॉट बॉयज़ होते हैं, और इसके अलावा एक्टर्स होते हैं, और बेशुमार और लोग हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में ड्रामाज में काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। जब हम कोई मूवी देखते हैं, जब कोई हम ड्रामा देखते हैं, तो हमें तो सिर्फ चंद एक्टर्स ही नज़र आ रहे होते हैं, बड़े बड़े किरदार होते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है उनका अगर आप देखें तो मुझे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा गुजरा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, और आप भी जानते होंगे कि एक कितनी बड़ी टीम होती है, कितने लोग होते हैं जो उसके पीछे काम कर रहे होते हैं। और इस कोरोना की वबा से जहाँ हर जगह पे इसका असर हुआ है, कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जहाँ पे इससे लोग सफ़र ना हुए हों, वहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस जालिम वबा ने, इस बदबख्त वबा ने
कितने ही लोगों के रिज़्क छीन लिए, कितने लोगों के जो चूल्हे थे वो ठंडे कर दिए। अल्लाह ताला सबको हम सबको इस मौजी वबा से बचाए। सैनमा इंडस्ट्री को तो आपको पता है कि नई से नई चीज़, नया मवाद चाहिए होता है, और उस तरफ मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी उस तरफ लोग आएंगे। यही वजह हुई है कि हांगकांग में यूएस सैनमा जो एक उनके बहुत ज़्यादा सैनमास थे, अगर उन्होंने ये वॉलंटरीली उन्होंने कहा कि हम ये अपना बंद कर रहे हैं सारा, और उन्होंने बाकायदा इसके लिए दरख्वास्त भी दे दी है, तो आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे ममालिक हैं, जो पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो कैसे दोबारा से रिवाइव होगी। बहरहाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये हालात जो हैं, ये सिर्फ हमारे मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इससे सब बहुत मुतासर हुए हैं। बहरहाल जी, मुझे ये ख़बर मिली थी कि यूएस सिनेमा बंद हो गया, तो मैंने समझा कि ये एक बहुत बड़ी ख़बर है इस लिहाज से कि ये कोई एक या दो सिनेमा की बात नहीं है, बल्कि हांगकांग में इनके बहुत सारे सिनेमाज हैं, और जो हांगकांग की गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी कि इनको जो भी सब्सिडीज़ हो सकें वो दी जाएं, लेकिन लगता है इसके बावजूद भी जो उनका जो नुकसान है उसका ज़ाला नहीं हो सका। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हम सबको इस मूज़ी आफत से, इस आफत से बचाए। बहुत से लोगों के जो रिज़्क हैं वो जो है इससे छूट गए हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत के बगैर जो है वो कोई चारा नहीं है। अल्लाह ताला उन्हीं की मदद फरमाता है जो लोग जो है वो कभी हार नहीं मानते। तो एक जगह से अगर आप समझें कि रिज़्क बंद हो रहा है, तो आप कोशिश करें किसी दूसरी जगह पे हाथ पाँव मारने की, और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। दुआ में याद रखिएगा। किसी और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। दिन में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।